लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदा प्रकटोत्सव पर आज सुबह गोरीघाट में मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। श्री सिंह नर्मदा आरती में भी शामिल हुए। इसके पहले वे रेतनाका से उमा घाट तक मां नर्मदा की पैदल रथ यात्रा में शामिल हुए और कंधों से उठाकर रथ यात्रा के गोरीघाट पहुंचने पर मां नर्मदा की प्रतिमा को घाट के समीप सिंहासन पर विराजित किया तथा विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा 300 मीटर की चुनरी चढ़ाई। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी के घाटों को सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्मदा के घाटों को इस तरह से विकसित किया जाना है कि वहां पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र बने। माँ के चरणों में नमन। माँ जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। ये माँ का प्रवाह जीवन देने वाला प्रवाह है। जब तक ये प्रवाह है तब तक ये सभ्यता है और मानव समाज। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब माँ को स्वच्छ और निर्मल बनाकर रखें। भक्ति के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करें। आपकी व्यवस्थाएं इस बार बेहतर दिखी है नर्मदा तट पर। व्यवस्थाएं माँ की हैं। माँ का प्रकट उत्सव है। माँ ही निर्धारण करती है कब, कहाँ और कैसा होगा। ये पहली बार हुआ रथी खींचने का निर्णय आपने लिया? मेरा निर्णय नहीं है, माँ का निर्णय है। मैं खींच नहीं रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद है। आम लोगों के लिए कोई संदेश दे? मैंने कहा भक्ति के साथ हम सबको अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। माँ निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। माँ ने जन्म नहीं लिया, माँ प्रकट हुई है और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। माँ जीवनदायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ माँ से ही हुआ है और जब तक ये प्रवाह माँ का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल माँ ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए माँ मोक्षदायिनी भी हैं। माँ भोग भी देती है, माँ वैराग्य भी देती है और इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं। उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर है। माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव हम भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचा कर रख सकेंगे। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वच्छता एक बड़ा चुनौती सरयू की तर्ज पर हम बनाएंगे। जब केवल रिवर फ्रंट हम कहते हैं तो उससे केवल और केवल पर्यटन की अनुभूति होती है और केवल लगता है कि कोई पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। ये पर्यटन के साथ साथ ये दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है और इसलिए हमने कहा है कि सरयू की तर्ज पर माँ के तट को विकसित किया जाएगा। इसका DPR तैयार हो रहा है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मैं स्वयं भी सरयू जाने वाला हूं, एक बार वहां की सारी चीज़ों को देखकर, ताकि यहां का DPR और आगामी निर्माण में उसको लेकर हमें आसानी हो सके। थैंक यू।